मैं ज़फ़रुद्दीन अंसारी CTV रिपोर्टर। मैं बादशाह आशूर खाने में हाज़िरी के लिए आए हुए हैं। CTV का स्टाफ पूरा आप लोग देख सकते हैं, माशाल्लाह काफ़ी हुजूम है, काफ़ी हुजूम है। आप लोग देखिए बादशाह आशूर खाने का हमारे पूरे स्टाफ के साथ हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। देखिए आप लोग इतना हुजूम है, देखिए रात के एक बजे के टाइम पे देखिए हुजूम, माशाल्लाह काफ़ी हुजूम है। आप लोग भी देखिए, आप लोग भी आइए हाज़िरी के लिए इंशाल्लाह बादशाह आशूर खाने में। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है सर? मैं मीर अब्बास अली मूसवी। आप कब से खिदमत अंजाम दे रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ 11वीं पुश्त में हूँ इस वक्त। 11वीं पुश्त में है, तो इसके खुसूसियात क्या है साहब ये आशूर खाने के? ये देखिए, ये बादशाही आशूर खाना के शहर हैदराबाद की दूसरी इमारत है। चार मीनार 1592 में बना और 1592 से 94 तक ये आशूर खाने की तामीर हुई। ये शहर की दूसरी इमारत है। इसको सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह बानी शहर हैदराबाद ने अपने दौर में तामीर करवाया था और कुतुब शाही दौर में यह मरकज़ अज़ादारी हुआ करता था। यहीं पे असल अज़ादारी होती थी, क्योंकि इसी से क़रीब में कुतुब शाही महलात थे जो हमारे मिट्टी के शेर के तरफ से जो रास्ता जाता उसके अंदर ही महलात थे उनके, तो वहाँ से यहाँ आते थे। और कुतुब शाही दौर में जो अज़ादारी होती थी उसका भी तफसीली ज़िक्र है हदीक़तुस सलातीन नामी किताब में। उसमें मौरिख़ लिखता है तारीख़ का कि कुली कुतुब शाह अपने महल से जब बरामद होते थे, मुहर्रम का चाँद देखते ही अपना ताज उतार देते थे सर से, सर बरहना हो जाते थे और शाही लिबास उतार के सियाह लिबास अज़ा पहन लिया करते थे। वहाँ से वो जब इसमें बैठ के आते थे हमारी में अपनी सिंहासन में, तो उस पर अतराफ़ में जो मरसिया ख़ान थे जिसकी आवाज़ खुश आवाज़ मरसिया ख़ान, वो मरसिया सुनाया करते थे दखनी ज़बान में, जिसमें ख़ुद कुली कुतुब शाह के लिखे हुए भी थे, इब्राहिम कुतुब शाह के लिखे हुए भी मरसिए पढ़े जाते थे और उस ज़माने के उस दौर के मशहूर शायर वजही के भी जो है मरसिए पढ़े जाते थे। ये कितने हिजरी हुआ साहब ये 1001 हिजरी से 1003 हिजरी तक का तारीख़ लिखी हुई है। कौन सी पुश्त से रही है ये जो मैं जो है 11वीं पुश्त में हूँ इस वक्त। जो असल कुतुब शाही अलम थे वो तो चले गए यहाँ से, और बीच का जो अलम है वो किसके नाम से? और इमाम हुसैन सलाम के नाम से है। ये अतराफ़ के जो अलम मुबारक जी, अलम मुबारक भी सब इमाम हुसैन के नाम से है, शोहदाए करब। साहब यहाँ पर जो ज़ायरीन मोमिन और मोमिना तशरीफ़ लाते हैं उनको क्या फ़ैज़ पहुँचता है, यहाँ पर क्या खुसूसियात है अलम मुबारक की? देखिए, मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि यही आशूर खाना नहीं बल्कि शहर हैदराबाद के तमाम आशूर खानों में बिला लिहाज मज़हब व मिलत हर कोई आता है। किसी एक फ़िरक़े के नहीं है इमाम हुसैन सलाम। इमाम हुसैन जो है वो इंसानियत के इमाम है। इंसानियत में तमाम इंसान खा वो किसी भी फ़िरक़े का हो, किसी भी मज़हब का हो, वो आ सकता है। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। अब रही बात किसको क्या हासिल होता,
वो मौला देने वाले हैं और ज़ायरीन लेने वाले हैं। ये वो बेहतर बता सकते कि उनको क्या मुरादें, क्या मन्नतें आती हैं, यहाँ से क्या फैज़ पहुँचता। लेकिन मैं ये एक बात आपको ज़रूर बोल सकता हूँ, बिला फैज़ के, बिला फ़ायदे के कोई भी किसी की जगह पे नहीं जाता। ये आने का मतलब ही यही है कि यकीनन उनके मुरादें यहाँ पे पूरी होती हैं, उनके झोलियाँ भरी जाती हैं। साहब और एक बात है, यहाँ अभी मुझे कुछ एक संदूक नज़र आ रहा है, संदूक की क्या खासियत है, उसमें क्या चीज़ है इसमें? देखिए, ये संदूक में जो है निशान ख़त्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये पत्थर पे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दम मुबारक के निशान हैं। ये हर 11 रबीउल अव्वल को इसमें संदल माली की जाती है और जुमेरात को जो अल मुबारक इस्ताद होते तो उसके साथ ये भी बरामद रखते हैं ज़ायरीन की ज़ियारत के लिए। और इसके अलावा भी और एक जो सीधे हाथ में मेरे तरफ आशुर खाना है, वो आशुर खान किससे मौसम है, वो कब से स्टार्ट है? वो आशुर खाना जो है जनाब अबुल फजल अब्बास के नाम से मंसूब है और वो आशुर खाना भी इसी आशुर खाने का हिस्सा है। वो अल मुबारक भी यहीं पे रहते हैं और ये असल में अल मुबारक जो है कोतवाल शहर थे हमारे नासिरुद्दौला के ज़माने में, तालिबुद्दौला, बल्कि ये तालिबुद्दौला के पास के अलम थे, वो किसी वजह से शायद उनके पास इस्ताद नहीं कर सके, तो उसी दौर में अल मुबारक उनके इंतकाल के बाद यहाँ आ गए थे और पिछले 200 साल से तो लगभग यहीं इस्ताद होते हैं। ये हमेशा अल मुबारक इस्ताद रहते हैं या 10 मुहर्रम के दिन वो उठाए जाते हैं अल मुबारक? नहीं, ये 10 मुहर्रम को फजर में अल मुबारक उठा के वहीं ठंडे कर देते हैं। ये आशुर खाने का रिवाज ये है कि यहाँ बाहर से अलम सब आते, नहीं, बाहर के अलम यहाँ आते, यहाँ के अलम यहीं ठंडे होते। शुरू से बुनियाद से यही दस्तूर रहा यहाँ का। 10 मुहर्रम की सुबह, 10 मुहर्रम की सुबह में हो जाते हैं और हर जुमेरात को जैसा मैं आपको बताया एक अल मुबारक इस्ताद करते हैं और ख़त्म मुबारक बरामद करते हैं। और जुमेरातों को जो अल मुबारक इस्ताद होता है उसके ऊपर तावीज़ है रद्द सहर का और उससे भी माशाल्लाह बहुत लोग वो इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। अल मुबारक के अंदर क्या चीज़ के मौसम किया जाएगा? नहीं, इसमें तबरुकात की शक्ल में तो जो कुतुबशाही दौर में ये अल मुबारक थे वो तो कुतुबशाही दौर के ख़ात्मे के साथ ही मुग़लिया दौर जब शुरू हुआ तो ये आशुर खाने को बंडी खाना और अस्तबल बना दिया गया था। तो यहाँ के जो अल मुबारक और तबरुकात थे वो अपने साथ ले गए मुग़लिया से और ये अल मुबारक तकरीबन ये आशुर खाना 70 साल तक 80 साल तक ऐसे ही रहा। उसके बाद में मेरे जद्द आला नवाब मीर नवाज़िश अली ख़ान शहदा मीर सामा थे, आसिफ जायसानी नवाब मीर निज़ाम अली ख़ान बहादुर के, तो उन्होंने एक अर्ज़ी दाखिल करके निज़ाम अली ख़ान बहादुर से इजाज़त लेके यहाँ से बंडी खाना और वस्तबल को बर्खास्त करके ये आशुर खाने को आबाद किया और उसी ज़माने से लेके आज तक ये खिदमत हमारे ख़ानदान में चली आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर।